हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत से होंगे आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करूँगा लिंकेज के बारे में, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में सबसे पहले मैं आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ वो बात है एनसीईआरटी के एक डायग्राम की। एनसीईआरटी का एक ऐसा डायग्राम जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, मगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि इससे आसान कुछ भी नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूँगा लिंकेज। तो टर्म लिंकेज दिया था, लिंकेज टर्म दिया था किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लिंकेज टर्म किसने दिया। तो लिंकेज टर्म दिया था टी.एच. मॉर्गन ने, दैट इज द थॉमस हंट मॉर्गन। अब हम बात करें तो लिंकेज क्या होता है, पहले उसको मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए लिंकेज क्या है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, दिस वन इज द क्रोमोसोम। आप हमेशा जानते हैं कि एक क्रोमोसोम जो होता है, हमेशा एक नंबर के क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो होते हैं, मतलब क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। तो सपोज करो ये एक नंबर, फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, फर्स्ट नंबर का। हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम होगा वो भी पेयर में होगा, जो सेकंड नंबर का क्रोमोसोम होगा वो भी पेयर में होगा। ऐसे करके जो 23rd वाला होगा वो भी क्या होगा? वो भी पेयर में होगा। ओके, तो 23rd पेयर क्रोमोसोम हमें पाए जाते हैं। तो सपोज मैंने ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम ले लिया, तो ये तो अकेला है, इसका पेयर भी तो होना चाहिए। तो इसका पेयर यहां पे है, सपोज करो। ओके, एक क्रोमोसोम ये हो गया। अब देखो ये सेम लोकस पे, सेम लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कैसा? होमोलॉगस। तो ये होमोलॉगस हो गया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये भी फर्स्ट नंबर का ही क्रोमोसोम होगा। अब सपोज करो इस क्रोमोसोम पे एक जीन है जिसका नाम है ए, और एक और जीन है जिसका नाम है बी। ओके, और एक जीन यहां पे है इस वाले एंड पे जिसका नाम है सी। ओके, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि देखो ए और बी ये दोनों कैसे हैं? करीब करीब है। तो जो करीब करीब होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, ठीक ऐसा ही जैसे आप किसी के साथ रिलेशन में है, तो जब आप उसको ज्यादा समय दे रहे हैं, ठीक है, जब आप उसके साथ ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होने वाली। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग होने वाली वो बहुत अच्छी होने वाली। इसी को बोलते हैं क्या? लिंकेज। लिंकेज। ओके, मगर मैं बात करूं ए का सी के साथ जो लिंकेज स्थापित होने वाला है वो कैसा होगा? वो वीक होगा। मतलब क्या होगा? ए और सी के बीच में लिंकेज जो होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये कुछ इतना दूर पे आ रहे हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इतना दूर है, इसलिए इन ए और सी के बीच में जो लिंकेज है वो कम होगा। इसका मतलब 100% एक चीज श्योर है कि लिंकेज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सा होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो देखें ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम था तो लिंकेज ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा। मगर ए और सी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम। तो ये आपको याद रखना है। एक यहां से निकल के एक चीज आ गई। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि लिंकेज क्या होता है। ओके, ठीक ऐसा ही इस क्रोमोसोम पे भी सपोज करो यहाँ पे एक जीन है जिसका नाम है डी, और एक और जीन है सपोज कर लो यहाँ पे ई। ओके, यहाँ पे मान लो एक है एफ। बात बराबर है? तो सिंपल डी और ई के बीच में क्या होगा? आप सोचो, लिंकेज क्या होगा? ज्यादा। मगर डी और एफ के बीच में लिंकेज क्या होगा? कम। ओके, ये हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये भी एक क्रोमेटिड्स हो गए। दिस वन इज व्हाट? सिस्टर क्रोमेटिड। इसका भी एक क्रोमेटिड होगा। ये देखो, तो ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में कहलाते हैं कैसे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये हो गया आपका ये सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी कौन सा हो गया? ये वाला, ये भी होगा आपका सिस्टर क्रोमेटिड। मगर ये और ये कैसे होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक टर्म आता है रिकॉम्बिनेशन, जिसे को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, ध्यान से समझना, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। एक बात बताओ यार, ए और बी को कोई सेपरेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है और इसमें लिंकेज बहुत ही ज्यादा है। तो इनको आप आसानी से
अलग नहीं कर सकते। मगर बताओ ये सी को हम अलग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में बॉन्डिंग मजबूत नहीं है। ठीक वैसे जैसे पति पत्नी होते हैं, अगर आपस में झगड़ रहे हैं तो सिंपल सी पड़ोसी देख रहे हैं, पड़ोसी को पता है अच्छा इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं, इनका तलाक आसानी से करवा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। तो एक बार बताओ अगर इस क्रोमेटिड पे है तो इस पे भी 100% ए होगा, क्यों? क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड है। इस पे बी है तो यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, बी। इस पे सी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी। ठीक ऐसा आप यहाँ पे देखिए, अगर ये डी है तो यहाँ पे क्या होगा, डी। ये ई है तो यहाँ पे क्या होगा, ई। और ये एफ है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ। ओके, अब मैं बोलना चाहता हूं कि जो क्रॉसिंग ओवर, ध्यान से समझना, मतलब एक्सचेंज मतलब लेना देना। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके किसके बीच में हो सकता है बताओ? ये ए और बी ये एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकते, मगर ए और सी में जो सी है ये अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए जो है बहुत दूर पे लोकेटेड है। तो अब ध्यान देना, हमेशा एक चीज याद रखो, इस पे क्वेश्चन भी है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहां पे होता है। तो हमेशा याद रखो होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ध्यान से समझना, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि लेना देना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये सी वाला जीन जो है, ये सी जीन यहां पे चला गया और ये एफ जीन यहां से यहां आ गया। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ, तो अगर लिंकेज कम है भाई तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि आप क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां पे भी एक रिलेशनशिप निकल के आता है, वो क्या कि लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कोई बहुत सारी बुक्स जो लिखती हैं वो क्या लिखती हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो ये था लिंकेज का एकदम मतलब बोल सकते हैं एकदम नया नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं तो ये एकदम बेसिक था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के उस डायग्राम की तरफ जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मॉर्गन जी थे, मॉर्गन साहब, इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला लिया था, आपको पता होगा। तो इन्होंने ड्रोसोफिला लेकर और उसके कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, ड्रोसोफिला के कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, उस कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिया बॉडी कलर, ओके, बॉडी कलर, और एक और उन्होंने लिया, एक था आई कलर। दो कैरेक्टर लिए इन्होंने, तो एक था बॉडी कलर और दूसरा कौन सा था, दूसरा था आई कलर। तो बॉडी कलर और फिर आई कलर, दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, बॉडी कलर। तो बॉडी कलर इन्होंने जो लिया था, एक ब्राउन और दूसरा येलो, ब्राउन येलो, ओके। और जो आई कलर इन्होंने लिया था, रेड वाइट, है ना। तो अब मैं यहां पे येलो को रिप्रेजेंट करता हूं किससे, येलो को रिप्रेजेंट करता हूं मैं Y से, तो मैं ब्राउन को रिप्रेजेंट करूंगा Y प्लस से, ओके। व्हाइट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं W से, तो रेड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा W प्लस से। यहां तक समझ गए आप लोग। तो ये दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे। अब यहां पे ये कैरेक्टर्स लेने के बाद इन्होंने दो टाइप के क्रॉस कराए। एक ऐसा क्रॉस जिसमें जीन्स जो थे वो बहुत करीब करीब थे, और एक ऐसा क्रॉस जिसमें जो जीन्स थे वो दूर थे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने सपोज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सपोज करो कि जो फर्स्ट वाला क्रॉस है उसमें अगर जीन उन्होंने पास में लिए, यानी कि जीन के बीच का डिस्टेंस कम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ऐसा बताएंगे ये समझ में आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर देके आप वहां पे लिखेंगे ये समझा आपको। दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस जो है अगर वो कम है तो बताओ लिंकेज वहां पे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यस, लिंकेज होगा ज्यादा, ओके। और रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर वो होगा कम। तो इन्होंने पहले क्रॉस में क्या लिया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्रॉस यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, क्रॉस फर्स्ट, ओके। अब यहां पे इन्होंने एक साइड में लिया फीमेल को, दिस वन इज द फीमेल, और एक साइड में लिया मेल को, ओके। अब फीमेल, ये फीमेल का क्रोमोसोम, जैसा कि आप जानते हैं फीमेल में क्या होता है, XX, है ना। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कौन है, मेल। तो यहां पे कौन कौन होगा, X और Y, दिस वन इज Y। Y जो होता है एज कंपेयर टू X, ये कैसा होता है, शॉर्टर,
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो फीमेल इन्होंने ली ये कैसी थी, ये इसका बॉडी जो था वो येलो कलर का था, तो यहाँ पे वाई लिख दोगे आप, है ना। और जो आई थी, आई जो थी वो वाइट कलर की थी, तो यहाँ पे भी वाई डब्ल्यू, है ना। मगर यहाँ पे जो मेल था वो वाइल्ड था। अब एनसीईआरटी में वाइल्ड दिया है, वाइल्ड का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो बॉडी कलर था वो ब्राउन था, वाई प्लस, है ना, और जो आई कलर था वो कैसा था, रेड था, तो डब्ल्यू प्लस, दिस इज वाइल्ड, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वाइल्ड। ये वाइल्ड जो होता है वो डोमिनेंट होता है किस पे, नॉर्मल पे, ओके। तो ये हो गया। अब इनके बीच में इन्होंने कराया क्रॉस, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, जब यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है भाई, तो सिंपल सी बात है, जब भी क्रॉसिंग होती है तो क्या बनता है, गैमीट। तो सबसे पहले आप गैमीट बनाओ। यहाँ पे अगर देखो, जब नॉर्मल में बात करो तो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल है तो ये क्या होगा, ये एक्स, और ये क्या होगा, वाई। तो यहाँ पे तो दोनों सेम टाइप के, इसका मतलब गैमीट कितना बनेगा, एक। अरे आप देखते होंगे कैपिटल टी पे गैमीट क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी पे गैमीट क्या है, स्मॉल टी, है ना। तो अब यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो गैमीट बन रहा है वो गैमीट है आपका, वो गैमीट होगा वाई डब्ल्यू। तो ये गैमीट कौन सा हो, वाई डब्ल्यू, है ना। तो ये गैमीट हो गया वाई डब्ल्यू वाला, एक गैमीट यहाँ पे बन गया फीमेल का। मेल के कितने बनेंगे, मेल के बनेंगे दो, ओके। दो कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे देखें हम, ये एक्स, क्योंकि ये दोनों अलग है ना, है ना। तो ये कौन सा हो गया, एक्स पे, ये वाई प्लस और ये डब्ल्यू प्लस, और दूसरा कौन सा बनेगा भाई, दूसरा बनेगा वाई। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली कि जो भी जीन्स हैं जो कैरेक्टर्स को लेके जा रहे हैं, है ना, आप देखेंगे वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे है। देखिए यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे भी, वाई पे नहीं। इसलिए ये कैसा था, ये था एक्स लिंक्ड, ध्यान से समझिएगा। अब दो गैमीट बन गए यहाँ पे, एक गैमीट ये वाला और एक गैमीट ये वाला। अब हमको क्रॉस कराना है, ओके। तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले ये एक्स यानी कि ये वाला, और इससे हम इसका क्रॉस करेंगे, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहले यहाँ पे एक बनेगा और एक यहां से आएगा, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, है ना। ध्यान से देखें, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब ये पहला वाला ये कौन था, कैपिटल वाई, सॉरी वाई और डब्ल्यू, और यहां से आया था तो ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। जैसा कि मैंने बोला कि वाई प्लस डब्ल्यू प्लस इज डोमिनेंट ओवर वाई डब्ल्यू। तो ये कैसा आएगा, आप लोग बताएं, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस क्या था, वाइल्ड। तो 100% ये भी कैसी होगी, ये होगा वाइल्ड। तो जो फीमेल प्रोजेनी फर्दर आएगी वो कैसी होगी, वाइल्ड। पहले कैसी थी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, येलो व्हाइट। यहां पे मैं लिख देता हूं येलो व्हाइट, ओके। मगर अब यहां पे क्रॉसिंग के बाद कैसे हो गई, ये हो गई वाइल्ड। अब इसका क्रॉस किससे होगा, इसका क्रॉस होगा अब इस वाई गैमेट्स, है ना। तो अब क्या बनेगा, देखो एक पॉसिबिलिटी यहां पे क्या बन जाएगी, एक तो ये एक्स आ जाएगा यहां पे, तो बनेगा क्या, वाई डब्ल्यू, ओके। और ये कौन है, ये आपका मेल, ये मेल, सॉरी मेल यानी कि यहां पे वाई क्रोमोसोम, ओके। तो ये कैसा होगा, ये होगा येलो व्हाइट। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द F1। F1 मतलब क्या होता है, F1 मतलब फीलियल जनरेशन 1, ओके। तो ये F1 हो गया। अब हमको इनकी करानी है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, ये खुद से ही जो है F1 जो है F1 से ही F1 का F1 से ही क्रॉस हो जाए, है ना। तो ये F1 है, अब इसी में क्रॉस कराना है खुद से, है ना। तो क्या बनेगा, यहां पे क्रॉस करा दो। अब देखो, फिर जब हम क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, गैमेट। तो पहले हम इस साइड यानी फीमेल की गैमेट का देख लेते हैं, फिर हम मेल की गैमेट का देखेंगे। मेल का 100% सिंपल है कि इसमें दो ही टाइप के गैमेट आएंगे, एक कौन सा होगा एक्स और एक कौन सा होगा वाई। मगर यहाँ पे फीमेल में देखने कितने टाइप के गैमेट है, तो इसके गैमेट्स में आपको यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ। ये देखिए इसका गैमेट्स जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गैमेट तो एक यही बन जाएगा, वाई डब्ल्यू, दूसरा गैमेट वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और तीसरा गैमेट जो बनेगा, एक बात बताओ, यहाँ पे नो डाउट लिंकेज ज्यादा होगा, नो डाउट लिंकेज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, समझ में आ रहा है ना, लिंकेज हो के रहेगा। मगर एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी रिकॉम्बिनेशन की भी ना, रिकॉम्बिनेशन की भी है ना, रिकॉम्बिनेशन थोड़ा कम होगा मगर होगा तो सही। तो रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, पहला ध्यान से समझना, ये क्या, ये डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू इस पे आ गया, एक्सचेंज हो गया, है ना, ये डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा, वाई प्लस
W, और ये W प्लस यहाँ पे आ गया तो क्या बना YW प्लस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, नहीं समझा तो फिर मैं बताता हूं। पहले इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से देखो, ये कैपिटल W, सॉरी ये W यहां पे आ जाएगा, है ना, W प्लस की जगह तो बन जाएगा Y प्लस W, एक नया गैमेट, और ये Y प्लस यहां पे चला जाएगा, सॉरी ये W प्लस यहां पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा YW प्लस। ओके, तो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला गैमेट्स मैं यहां पे पहले से 4 बना लेता हूं। ये 4 मैंने बना लिया यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे YW, दूसरा कौन सा देखेंगे भाई Y प्लस W प्लस, तीसरा कौन सा होगा, मैंने बताया ना इस Y प्लस के साथ ये W प्लस इधर चला जाएगा और ये Y इधर, W इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा Y प्लस, और ये W की तरह गया इधर आ गया तो Y प्लस W, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये W प्लस यहां पे चला जाएगा तो YW प्लस। तो ये 4 टाइप के गैमेट मैंने आपको यहां पे दिखा दिए। अब इस 4 टाइप के गैमेट का क्रॉसिंग हम किससे करा रहे हैं, 2 टाइप के गैमेट से, एक YW वाले से, ये X है, और ये कौन सा होगा, ये हो गया Y। ओके, ये एक्चुअल में Y किसका, ये Y क्रोमोसोम है और ये Y यहाँ पे जीन है, तो फर्क समझना। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए। अब मैं यहां पे आपको चेकर बोर्ड बनाता हूं, जिसको अपन पुनेट स्क्वायर बोलते हैं ना। चेकर बोर्ड की मदद से आपको पूरा यहां पे आपको समझाता हूं। ओके, तो अब देखें यहां पे चेकर बोर्ड से मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। तो मैं यहां पे चेकर बोर्ड बना लेता हूं जल्दी से। यस, ओके, तो एक साइड में मैं ले लेता हूं किसको, मेल को, और एक साइड में मैं ले लूंगा फीमेल को, है ना। अब मेल में मैंने क्या किया, मेल में अपने पास गैमेट कितने टाइप के हैं, 2। कौन कौन से गैमेट है मेल के लिए, गैमेट है YW। ओके, तो यहां पे मैं बना देता हूं ये X क्रोमोसोम पे Y और W, और यहां पे ये कौन सा क्रोमोसोम होगा, Y क्रोमोसोम, तो दिस वन इज द Y क्रोमोसोम। ओके, यहां पे मैं YW लिख देता हूं। ओके, डन, समझ में आ रहा है कुछ। ओके, अब हम बात करेंगे कितने गैमेट हैं, 1 2 3 4, तो हम चारों गैमेट यहां पे लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहला गैमेट कौन सा है, पहले मैं चारों गैमेट यहां पे बना लेता हूं ऐसा, फिर उसके बाद जीन्स जो है, क्रोमोसोम बना लिया और उस पे जीन्स जो है लिख दूंगा। ओके, तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है YW, उसके बाद Y प्लस W प्लस, उसके बाद Y प्लस W, उसके बाद YW प्लस। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। ओके, एक बार हम करेंगे X से, दिस वन इज द X क्रोमोसोम, और एक बार हम कराएंगे किससे, Y क्रोमोसोम से। तो पहले हम क्या करते हैं, X क्रोमोसोम से हम क्रॉस करा लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले X क्रोमोसोम से क्रॉस करें, देखते हैं क्या बनता है। देखिए, ये X इस X से मिलेगा, ध्यान से समझेंगे आप, ये X इस X से मिला तो क्या बना, यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम आ गए, इसका क्या है Y, ये W, इसका भी Y, ये Y और ये W, तो YW। इसका मतलब ये कैसा हो गया, येलो व्हाइट। ओके, फिर इसका हम इससे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला तो YW रहेगा, Y और W, यहाँ पे नया आगे कौन सा, Y प्लस W प्लस। मैंने पहले ही बताया था YW जो आता है उसके ऊपर जो है ये डोमिनेंट होता है Y प्लस W प्लस, इसका मतलब ये 100% कैसा आएगा, वाइल्ड। ओके, अब हम बात करेंगे फिर इसका, इससे क्रॉस कराते हैं तो क्या बना, देखिए YW। ओके, यहां पे ये आया, यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, Y प्लस और W, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्हाइट कलर का, कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का। अब हम इसका इससे क्रॉस कराते हैं, तो ये देखिए आप, यहां पे ये
y, ये w, और यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ये वाला आएगा ना, तो y w प्लस। ओके, तो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा येलो कलर का। अब ठीक इसी के साथ हम करा लेते हैं y के साथ, तो ये देखो ये x है, ये x में क्या था y, और यहाँ पे w, और ये क्या है y क्रोमोसोम। ओके, तो ये कैसा होगा, ये होगा येलो वाइट। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप देख लें यहाँ पे ये क्रॉस करा है, तो ये कैसा हुआ y प्लस ये w प्लस, है ना। अब इसका मैंने यहाँ पे ये कौन है y क्रोमोसोम, तो ये कैसा होगा वाइल्ड। फिर मैं बात करता हूँ ये वाले को लेके चलते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ये y प्लस और ये w, और यहाँ पे y क्रोमोसोम, तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द y क्रोमोसोम। और लास्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे y w प्लस, और ये देखें ये हो गया क्रोमोसोम y। अब यहाँ पे हमको एक चीज देखनी है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा एक चीज याद रखना है, वो क्या है कि लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। ध्यान से समझिएगा, लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब ये आप क्रॉस कराएंगे तो आप देखें, पहले ये देखें, ये येलो व्हाइट पेरेंट किधर है, पेरेंट इधर है, देखो तो ये पेरेंटल है, ठीक है, येलो व्हाइट पेरेंटल। फिर यहाँ पे आ जाओ वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप, यहाँ पे देखें ये भी पेरेंटल। तो ये दोनों तो पेरेंटल है, मगर बताओ पेरेंट्स में कहीं भी ऐसा है क्या y प्लस डब्ल्यू, नहीं, देख लो y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू है, मगर कहीं भी y प्लस डब्ल्यू जैसा कुछ भी नहीं। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट। फिर ये y डब्ल्यू प्लस, ये भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो अगर हम देखें जब ये ऐसा क्रॉस हमने कराया, जब उन्होंने ऐसा क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि जो पेरेंटल थे वो अप्रोक्स 98.7% थे। कितने, 98.7%। और जो रिकॉम्बिनेंट थे वो कितने थे, 1.3%। सोचने वाली बात है, 98.7% जो थे वो कैसे थे, पेरेंटल, और 1.3% कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट। सेम यहाँ पे भी वैसा, देखो ये पेरेंटल है, वाई डब्ल्यू पेरेंटल, ओके, ये y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये भी पेरेंटल आप देख सकते हैं, तो ये भी वही सेम होगा 98.7, राइट, मगर ये कैसे होंगे 1.3। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट क्या हुआ, ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट क्या हुआ, कम, और पेरेंटल क्या हुआ, पेरेंटल हुए ज्यादा। ओके, इसका मतलब लिंकेज क्या था, ज्यादा। तो ये था। अब दूसरा क्रॉस जो कराया, ये तो मैंने आपको बेसिक सब बता दिया कैसे कैसे क्रॉस कराना है। अब दूसरा क्रॉस जो कराया था उन्होंने, उसमें भी उन्होंने दो बोल सकते हैं दो चीजें ली थी। एक लिया था उन्होंने विंग का कैरेक्टर्स, राइट, मिनिएचर और नॉर्मल विंग, और दूसरा उन्होंने आई कलर लिए थे। इसमें क्या किया था उन्होंने, आई कलर और विंग के जो जीन थे, वो विंग कैरेक्टर्स के जो जीन थे उसको दूर रखा था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर दूर रखा है, सेम ऐसे ही क्रॉस होगा, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, तो वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी। सेम ऐसे ही क्रॉस है, इसको समझ गए तो एनसीईआरटी को देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मगर उसमें जो जीन्स थे वो दूर थे। आपको सोचना है जीन्स दूर होते हैं तो लिंकेज क्या होगा, कम, और लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ज्यादा। तो उस बेसिस पे आप उस क्रॉस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूं, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। यस, अगर समझ में आई हैं तो जरूर से जरूर उन बच्चों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, राइट, जिनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती उनको शेयर करें, और पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।